नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। लोकतंत्र में जिस तरह से मजबूत सरकार का होना जरूरी होता है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक होता है मजबूत विपक्ष का होना। मजबूत का मतलब संख्या में अधिक होने से नहीं कहा जा सकता, बल्कि जितने भी हो सशक्त तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करें, क्योंकि सत्ता से ज्यादा विपक्ष की भूमिका होती है जनता की सेवा करना, मतलब उनकी आवाज उठाना, सड़क से सदन तक। दरअसल पिछले कई दशकों में भारतीय लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई। यहाँ केंद्रीय और राज्य स्तर पर सत्ता पक्ष में बैठे लोग चाहे कितनी भी अच्छी नीतियां देश हित में बना ले, विपक्ष उनके विरोध में सत्र में हो हल्ला करने से बाज नहीं आता। गलत नीतियों विचारों पर विरोध तो जरूरी होता है, ये विपक्ष का काम ही है, परंतु हितकारी नीतियों पर जबरदस्ती विरोध कर सत्र का समय व्यर्थ करना समझ से परे हो जाता है। भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य छोटी बड़ी पार्टियां, सभी का रुख प्रायः ऐसा ही रहता है। जो भी दल विपक्ष में रहता है उसका रुख और रवैया ऐसा ही रहता है। खैर, हम बात करने वाले हैं गुमशुदा कांग्रेस की। प्रदेश स्तर में तो हल्की जान फूंकी गई, जबकि स्थानीय संगठनों में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है, और यही वजह बनती है कांग्रेस की करारी हार की, जो सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, बाकी दिनों में अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। जब चुनाव आता है फिर शुरू होता है दावों का खेल कि मैं कद्दावर और मैं दावेदार। इससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो पूरे समय आंदोलन कर, पुतला दहन कर राजनीति को गर्म किए रहते हैं, और ये हवाई नेता मौके पर आकर अपनी रोटी सेकते हैं, जिससे उनमें असंतोष का भाव पैदा होता है। और फिर होता वही है जो प्रदेश सहित रीवा का हुआ। रीवा कांग्रेस में गुटबाजी और भीतरघात वर्षों पुरानी परंपरा रही कांग्रेस में, जो अक्सर आम जन चर्चा का भी विषय रहा। वरना कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले विंध्य में, खास तौर पर रीवा में, कांग्रेस की ऐसी खस्ता हालत न होती जिस तरह से 2 दशक से है। वजह है संगठन में साठ गांठ का हो जाना, और जो सरकार की नीतियों का विरोध करे, जनता के मुद्दों को उठाए, उसे टिकट न देना। यही हाल रहा है रीवा का कांग्रेस में, जिसकी वजह से 18 में तो साफ ही हो गई थी, जबकि इस बार कड़ी मशक्कत के बाद एक सीट कांग्रेस बचा पाई। कांग्रेस कहे या फिर प्रत्याशी ने खुद बचाया, ये बात किसी से छिपी नहीं कि जब सिमरिया सीट का परिणाम फंसा था तो रीवा का कांग्रेस संगठन तब तक कोप भवन में जा चुका था। पदाधिकारी विश्राम मुद्रा ले चुके थे, और यही 2018 में रीवा विधानसभा में भी हुआ था, जब कांग्रेस की गुटबाजी ने रीवा सीट गंवा दी थी। खैर, मौजूदा हालातों को देखें तो रीवा से कांग्रेस गुमशुदा हो गई है। ऐसे में कैसे बीजेपी से लड़ाई लड़ी जाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जमीनी स्तर में काम करती है। ठीक इसके उलट कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होती है। उसी समय दिखती है कि कांग्रेस में कोई बड़ा नेता है और कद्दावर भी है। चुनाव के समय रीवा संगठन में कांग्रेस संगठन से लेकर प्रत्याशी तक में असमंजसता दिखी। पहले राजेंद्र शर्मा को ग्रामीण अध्यक्ष बनाया गया, फिर हटाकर त्रियुग नारायण शुक्ला को। जब हार की जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो भगत जी पल्ला झाड़कर इस्तीफा दे दिए। खैर, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है। बीजेपी अपने युद्ध स्तर के प्रचार में लगी है, जबकि कांग्रेस के नेता और संगठन पदाधिकारी सुप्तावस्था में है। खैर, पुरानी परंपरा निभाई जाएगी, टिकट वितरण में ही दिखेंगे, और हार के बाद जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर इस्तीफा भी देंगे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी को कमान मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे भीतरघात और गुटबाजी वाली कांग्रेस को जीतू जीत का आईना दिखाएंगे।